गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनुज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अवध के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात जो दोस्तों 1857 की क्रांति में अवध से अर्थात लखनऊ से हजरत महल ने नेतृत्व किए थे। तो फिर क्यों किए थे, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट बिना टाइम गवाए हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले अवध, ठीक है क्या? आज हम लोग पढ़ने वाला आज का टॉपिक है दोस्तों अवध। अब अवध में क्या हुआ था जिसके कारण से रानी हजरत महल 1857 की क्रांति में भाग लिए थे और नेतृत्व किए थे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वहां का शासक कौन थे। दोस्तों उस समय का शासक वहां पे वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे जो दोस्तों 1847 ईस्वी में बने थे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों अपने गद्दी पर 1847 ईस्वी में बैठे हुए थे और इसके पिता दोस्तों अमजद अली शाह थे। अमजद अली शाह थे, ठीक है। तो इनके वाजिद अली शाह के पिता कौन थे? तो पिता अमजद अली शाह थे। इन्होंने वाजिद अली शाह दोस्तों 1847 में अवध के शासक बने थे। अब दोस्तों बनने के पश्चात क्या हुआ था कि इनका जो भी सेना थे वो उतना कट्टर नहीं थे, उतना शक्तिशाली नहीं थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने वाजिद अली शाह ने जैसे शासक बने थे वैसे तुरंत इन्होंने समझ लिया था कि हमारे जो भी सैनिक है उसको अच्छी तरह से बहुत ही ताकतवर और शक्ति बनाना है। इसलिए दोस्तों इन्होंने सुबह सुबह में उन्होंने अपने खुद से जाकर के सारे सैनिकों को ट्रेनिंग दिया करते थे और सशक्त सैनिक बनाने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, जिसके कारण से दोस्तों उन्होंने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग और खुद को अपनी सेनाओं के साथ साथ अपने आप को भी ट्रेनिंग दे रहे थे, जिससे था कि उनको कि अवध में ताकि उन पर कोई कब्जा ना कर सके। इसलिए इन्होंने इस प्रकार की सशक्त सेना निर्माण करने की प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन उसी बीच क्या हुआ था कि दोस्तों अंग्रेज लोगों ने इन पर भी आकर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगे। इन पर ऐसा अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगे तब है सो उस समय का वो जो अंग्रेज वायसराय था, ठीक है, वो अंग्रेज गवर्नर था। उन्होंने जैसे अपने एक अंग्रेज को वाजिद अली शाह के पास भेज दिए और वाजिद अली शाह के पास पत्र लिख के भेज दिए कि वाजिद अली के पास जितने भी साम्राज्य धन दौलत है उन सारे साम्राज्य धन दौलत को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दे। लेकिन दोस्तों जिसके कारण सौंपने का स्वीकार यह चीज को वाजिद अली शाह नहीं किए और वाजिद अली शाह जब स्वीकार नहीं किए तब अंग्रेजों ने उसके ठीक 3 दिन बाद दोस्तों उन्होंने लखनऊ में जबरन घुस गए, अर्थात सभी सैनिकों को मारने पीटने लगे और उनके महल में घुस गए। और महल में घुसने के पश्चात दोस्तों उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दिए और गोलियां बरसाने के पश्चात दोस्तों महल में बहुत ही तहलका मचा दिए। वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया गया और वहां से उनको कलकत्ता भेज दिया गया और कलकत्ता भेजने के पश्चात जो भी वहां पे उनकी जो रानी थी उन सभी रानियों को दोस्तों उन पर अनेक प्रकार की परेशानी किया गया, अर्थात दोस्तों वहाँ उन पर भी उनका इज्जत भी लुटा गया था, उनकी रानियों पर, और अनेक प्रकार के उन लोगों का भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों जब इस प्रकार से ऐसे अंग्रेजों ने अवध पर जाकर के जबरन घुस करके इस प्रकार से अनेक प्रकार की सारी चीज को लूट लिए और अपने अधीन में कर लिए और वाजिद अली शाह को बंदी बना करके कलकत्ता जेल में भेज दिया गया। तब दोस्तों उनकी पत्नी हजरत महल ने इस चीज का विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा ले ली और प्रतिज्ञा लेने के पश्चात तो उसी समय कुछ दिन के बाद पता चला उनको दोस्तों कि हमारे भारत देश में क्या 1857 की क्रांति एक प्रारंभ होने वाली है, जिसमें से उन्होंने निश्चित कर लिया कि हम लखनऊ से
इस क्रांति में कार्य करेंगे और अंग्रेजों के यहाँ से भगावेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यही थी कि जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को अवध के बारे में बताया, दिल्ली के बारे में बताया, और इसके पहले हम लोग दोस्तों बाजीराव पूना के बारे में पढ़े थे। तो अभी तक हम इस प्रकार से हम लोग 3 टॉपिक पढ़े हुए कि इन लोगों ने अपने हित के लिए किस लिए कार्य और 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो दोस्तों यहाँ भी जो हजरत महल थी एक अपने हित के लिए ऐसे 1857 की क्रांति में भाग लिए हुए थे, जिसका कारण था दोस्तों 1857 का असफल हुआ था। और दोस्तों जब यहाँ पर 1857 की क्रांति में जब हजरत महल ने नेतृत्व करने की घोषित कर लिए, उसके बाद अब हम लोग और इसके बारे में पढ़े थे दोस्तों कि झांसी से झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने 1857 के नेतृत्व में क्रांति में नेतृत्व क्यों किए थे। तो दोस्तों हम लोग हल्का सा इसके बारे में भी जानेंगे कि इनके पति अर्थात इनका झांसी का शासक जो भी था, जिनका नाम दोस्तों गंगाधर राव था, ठीक है, गंगाधर राव जो रानी लक्ष्मीबाई के पति और झांसी का शासक थे। इनकी मृत्यु दोस्तों 21 नवंबर 1853 को हो गया था। जब 1853 को हो गया था तब रानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि इनके द्वारा इनका खुद का अपना पुत्र नहीं था दोस्तों, और नहीं पुत्र था, इसीलिए दोस्तों इन्होंने अपने कुल का एक बच्चे को गोद में लिए हुए थे, जिनका नाम दोस्तों दामोदर राव थे। दामोदर राव नाम था। इनको ऐसो शासक बनाने की घोषणा कर दिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा हुआ कि अंग्रेज का कहना था कि ये दामोदर राव आपका खुद का पुत्र नहीं है, इसीलिए यहाँ का जो झांसी का शासक यह नहीं बन सकता है। और दोस्तों इन्होंने 13 मार्च 1854 को जबरन झांसी पर अपने अधीन अधिपति जमा लिए। अर्थात दोस्तों अब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि 13 मार्च 1854 को अंग्रेज लोग जबरन ये झांसी पर है सो अपना अधिपति जमा लिए। अब क्यों जमाया था दोस्तों हम आप लोगों को जरा से एक बार मैं बता देता हूँ। दोस्तों ये झांसी जो भी था बहुत ही अच्छी विकसित देश उसमें विकसित था, और जिसके कारण से था कि वहाँ पे बहुत सारी धन दौलत भी थी, और वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि वहाँ के सेनाएं थी वहाँ पे बहुत ही सशक्त होते जा रही थी, जिसके कारण से दोस्तों उन लोगों को डर बना भय पैदा हो गया था कि हो सकता है बाद में यही हम लोगों का विनाश कर सकता है। इसीलिए दोस्तों झांसी में हुए लोग ऐसा अपना अधिपति जमाना चाह रहे थे, जो दोस्तों 13 मार्च 1854 को जबरन कर चुके थे, जिसके कारण से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई है सो रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में नेतृत्व के साथ बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही कटर के रूप में दोस्तों इन्होंने नेतृत्व किया। और दोस्तों इतना ज्यादा प्रयास किए लोगों के यहाँ से भगाने की, लेकिन सफल नहीं हुए थे। बस वही दोस्तों यही कारण है अपने हित के लिए कार्य कर रहे थे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था उधर बाजीराव का भी अपना खुद का पुत्र नहीं था, और बाजीराव का खुद का पुत्र नहीं होने के कारण वहाँ का भी शासक को वहाँ पर जो इनका पुत्र था उनको वैसे वहाँ पर का शासक नहीं बनाया गया, जिसके कारण से पुनः से इन्होंने बाजीराव ने नेतृत्व किए थे। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति का मुख्य कारण यही बन गया था दोस्तों कि भारतीय धर्म पर छड़ना शुरू कर देते। अब मुख्य कारण भारतीय धर्म था दोस्तों। अब क्या था इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल इसके नेक्स्ट डे में इसके अगले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।